श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंद का सप्तम अध्याय, कैंटो 6 चैप्टर 7। विषय है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। ये महाराज परीक्षित के प्रश्नों के द्वारा यह अध्याय चालू होगा और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि हे महामुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया जो उनके ही शिष्य थे? देवताओं ने अपने गुरु के साथ ऐसा कौन सा अपराध किया? कृपा मुझसे इस घटना का वर्णन करें। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर में बता रहे कि सुखदेव गोस्वामी का हे राजन, एक बार की बात है कि तीनों लोगों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित हो जाने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। वे सिंहासन पर आसीन थे और उनके चारों ओर मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्वदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अतिरिक्त विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतंग, पक्षी तथा उरग, सर्प भी बैठे थे। वे सभी इंद्र की स्तुति और सेवा कर रहे थे और अप्सराएं तथा गंधर्व नृत्य कर रहे थे और अपने मधुर वाद्य यंत्रों के साथ गायन कर रहे थे। इंद्र के सर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजवान श्वेत छत्र तना था, चमर झला रहे थे और समस्त राजसी ठाट बाट सजा था। इंद्र अपनी अर्धांगिनी सची देवी साहिब सिंहासन पर बैठे थे। तभी उस सभा में परम साधु बृहस्पति का प्रवेश हुआ। सर्वश्रेष्ठ साधु बृहस्पति इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरु थे और देवताओं तथा असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानित थे। तो भी अपने गुरु के समक्ष देखकर इंद्र न तो अपने आसन से उठे, न अपने गुरु को बैठने के लिए आसन दिया और न उनका आदर पूर्वक सत्कार ही किया। तात्पर्य यह है कि इंद्र ने सम्मान सूचक कोई भी कार्य नहीं किया। स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुरंत ही अपनी भूल समझ ली। यह जानते हुए कि उन्होंने अपने गुरु का निरादर किया है, उन्होंने उस सभा के समस्त सदस्यों के समक्ष स्वयं ही अपनी भर्त्सना की, सबके सामने। बल्कि मैंने कितना बड़ा गलती किया कि मैंने अपने मेरे परम गुरुदेव बृहस्पति का अपमान किया। वो मेरे पास आए थे। गुरुदेव क्यों आते हैं शिष्य के सामने? शिष्य से कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि शिष्य को कृपा करने के लिए। परंतु मैंने अपने ऐश्वर्य मद के कारण मैं अपने गुरु को तिरस्कार किया। मैं उनको आसन तक नहीं दिया। मेरा ये धन, मेरा ये पद, उच्च आसीन, एवरीथिंग सब कुछ बेकार है जो मैं अपने गुरु को सम्मान नहीं दे सका। ओह, अपनी अल्पबुद्धि के कारण तथा भौतिक ऐश्वर्य के मद बस मैंने ये क्या कर लिया। जब मेरे गुरु इस सभा में प्रविष्ट हुए तो मैंने उनका सत्कार क्यों नहीं किया? सचमुच मैंने उनका अनादर किया। यद्यपि मैं शतगुणी देवताओं का राजा हूँ, किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से दूषित, भला ऐसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो? हाय, मेरे धन एवं ऐश्वर्य को धिक्कार है। इंद्र इस प्रकार अपने आप को गाली दे रहे कि मैंने क्या किया। जिस गुरुदेव के माध्यम से लोग भगवत धाम को जाते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं, मैंने ऐसे गुरुदेव को अपमान किया। यदि कोई यह कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यही समझना चाहिए कि वो श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता। इस संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बोलते कि जब कोई राजा या राष्ट्रपति अपने सिंहासन पर आसीन हो तो सभा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सत्कार करना उनके लिए आवश्यक नहीं है, किंतु उसे चाहिए कि अपने श्रेष्ठ जनों यथा गुरु, ब्राह्मण तथा वैष्णवों का आदर करें।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक में बता रहे हैं कि राजा सबका ऊपर होता है, तो हर कोई आए और उसको सबके लिए खड़ा नहीं होना चाहिए, किंतु वैष्णव, गुरुजन, श्रेष्ठजन, ब्राह्मण जब आए तो उनको उठ खड़ा होना चाहिए, उससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसके अनेक उदाहरण थे। जब भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर आसीन थे और सौभाग्यवश नारद ने उनकी सभा में प्रवेश किया, तो नारद को नमस्कार करने के लिए अपने पार्षदों सहित उठकर खड़े हो गए। नारद को ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान है और श्री कृष्ण भी जानते थे कि नारद उनके भक्त थे, किंतु तो भी भगवान श्री कृष्ण ने धार्मिक शिष्टाचार का पालन किया। चूंकि नारद एक ब्रह्मचारी, ब्राह्मण तथा महान भक्त थे, इसलिए राजा के पद पर होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने नारद को सादर नमस्कार किया। तो वैदिक सभ्यता में ऐसा आचरण देखा जाता है। जिस सभ्यता में लोग ये नहीं जानते कि नारद तथा कृष्ण के प्रतिनिधियों का किस प्रकार सत्कार किया जाए, किस प्रकार समाज का निर्माण हो और किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हुआ जाए, भले ही वो सभ्यता प्रौद्योगिकी की दृष्टि से जिसका संबंध कोई कार गगनचुंबी भवन निर्माण करने और बाद में उन्हें तोड़कर नए बनाने में कितनी भी समुन्नत क्यों न हो, वो मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता तभी प्रगति करती है जब उसके लोग चातुर्वर्ण्य प्रणाली का पालन करते हैं। प्रथम श्रेणी के लोगों को सलाहकार के रूप में, द्वितीय श्रेणी के लोगों को प्रशासक के रूप में, तृतीय श्रेणी के लोगों को अन्नोत्पादन तथा गौरक्षा के लिए और चतुर्थ श्रेणी के लोगों को समाज की तीनों उच्च श्रेणियों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो आदर्श समाज की इस प्रणाली को नहीं मानता उसे पंचम श्रेणी का माना जाना चाहिए। वैदिक नियमों तथा विधानों से विहीन समाज मानवता के लिए तनिक भी सहायक नहीं हो सकता। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, धर्म तेनम परम विदु। ऐसा समाज न तो जीवन के उद्देश्य से परिचित है और न श्रेष्ठ धार्मिक नियमों से। तो महाराज इंद्र ये अपने आप को पश्चाताप कर रहे हैं कि जो नेता अज्ञानी है और लोगों को विनाश के कुमार्ग पर ले जाते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, जो वे वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार हैं और उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे हैं। पत्थर की नाव पानी में नहीं तैर सकती, वो तो यात्रियों समेत पानी में डूब जाएगी। इसी प्रकार जो लोग मनुष्य को कुमार्ग पर ले जाते हैं वे अपने अनुयायियों समेत नरक हो जाते हैं। तो वैदिक ग्रंथों में ये सब कहा गया है, नित्यम माहम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, कि हम सभी बद्ध जीव अज्ञान के सागर में गुरु है, अज्ञान के सागर में गिरे हुए हैं। किंतु सौभाग्यवश हमारा मनुष्य शरीर सागर को पार करने का सुअवसर प्रदान करता है, क्योंकि यह एक सुंदर नाव के समान है। जब गुरु रूपी कप्तान इस नाव का निर्देशन करता है तो ये सरलता पूर्वक सागर को पार कर लेती है। यही नहीं, वैदिक आदेश रूपी अनुकूल हवाओं के द्वारा नाव को पार करने में सहायता मिलती है। तो यदि कोई इस अज्ञान सागर को पार करने की समस्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता तो वह निश्चय ही आत्मघात करता है। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। राजा इंद्र ने आगे कहा, या तो अब मैं अत्यंत खुले मन से तथा निष्कपट भाव से देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरणारविंद में अपना शीश झुकाऊंगा। सात्विक होने के कारण वे समस्त ज्ञान से पूर्णतया अवगत है और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। अब मैं उनके चरणारविंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रणाम करूंगा। तो इस प्रकार इंद्र जब अपने मन से ये विचार लाए और सभी सभासदों को बताए कि मैं अपने गुरुदेव के पास जाऊंगा, तो जब राजा इंद्र ये सब सोच ही रहे थे, अपनी ही सभा में पश्चाताप कर रहे थे, तो परम शक्तिमान गुरु बृहस्पति उनके भाव को जान गए। अतः अदृश्य होकर वो अपने घर से चले गए, क्योंकि राजा इंद्र की अपेक्षा वे आत्मज्ञान में अत्यधिक आगे थे। यद्यपि इंद्र ने अन्य देवताओं की सहायता से गुरु बृहस्पति की काफ़ी खोज की, किंतु उन्हें न पा सके। तब इंद्र ने सोचा, हाय, मेरे गुरु मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं और अब सौभाग्य प्राप्त करने का मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं है।
यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे किंतु उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल सकी। इंद्र की दयनीय दशा का समाचार पाकर असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अपने आप को हथियारों से सज्जित किया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। जब असुरों के तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के सिर, जंघाएं, बाहें तथा शरीर के अन्य अंग क्षत विक्षत हो गए तो इंद्र समेत सभी देवता कोई अन्य उपाय न देखकर नतमस्तक होकर तुरंत श्री ब्रह्मा की शरण लेने तथा उचित आदेश प्राप्त करने के लिए पहुंचे। जब सर्वाधिक शक्तिमान ब्रह्मा जी ने असुरों के बाणों से शरीर बुरी तरह घायल हुए देवताओं को अपनी ओर आते हुए देखा तो उन्होंने अपनी अहेतु की कृपावश उन्हें ढाढ़स बधाया और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने अपना ऐश्वर्य मत के कारण सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परब्रह्म ज्ञाता और इंद्रियों को बस में रखने वाले हैं, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। अतः यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग कैसे कर सकते हैं, देवता जो कि ज्ञानी पुरुष होते हैं। हे देवो, तुम लोग बृहस्पति के प्रति किए गए अपने दुराचरण के कारण असुरों के द्वारा पराजित हुए। अन्यथा असुर तो अत्यंत निर्बल थे और तुम लोगों के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। फिर ऐश्वर्य से इतना समृद्ध होते हुए लोग उनसे कैसे हार सकते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि असुरों से निरंतर लड़ते रहने के लिए देव विख्यात है। ऐसी लड़ाइयों से सदा असुर ही पराजित होते थे, किंतु इस बार देवता पराजित हुए थे। क्यों? जैसा कि यहाँ बताया गया है, इसका कारण था कि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया था। गुरु के प्रति असम्मान का भाव ही है असुरों ने उसकी पराजय का कारण था। शास्त्रों का वचन है कि जो अपने सम्मानीय बड़े व्यक्ति का अनादर करता है उसकी आयु क्षीण होती है, उसके पुण्य कार्यों के फल का क्षय होता है और इस प्रकार उसकी अवनति होती है। ब्रह्मा ने कहा, हे इंद्र, तुम्हारे शत्रु असुरगण शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, किंतु अब उन्होंने अत्यंत भक्तिपूर्वक शुक्राचार्य की पूजा की है, अतः वे पुनः बलशाली बन गए। अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि वे अब मुझसे मेरा धाम सत्यलोक मीन्स ब्रह्मलोक तक लेने में समर्थ हो चुके हैं। शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं की अब तनिक भी परवाह नहीं करते। सच तो यह है कि जो राजा अथवा अन्य व्यक्ति ब्राह्मणों, गायों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा में अटूट श्रद्धा रखते हैं और इन तीनों की सदैव पूजा करते हैं, वे अपनी स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इसका वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी की शिक्षाओं से यह पता चलता है कि हर एक व्यक्ति को ब्राह्मणों, गायों तथा भगवान की श्रद्धा समेत पूजा करनी चाहिए। श्री भगवान गो ब्राह्मण हिताय च, अर्थात वे गायों तथा ब्राह्मणों पर अत्यंत कृपालु। अतः जो व्यक्ति गोविंद की पूजा करता है उसे गायों तथा ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। यदि सरकार द्वारा ब्राह्मणों, गायों तथा गोविंद श्री कृष्ण की पूजा की जाती है तो उसकी कहीं भी पराजय नहीं होती, अन्यथा उसकी सर्वत्र पराजय और भर्त्सना होती रहती है। वर्तमान समय में सारे संसार की सरकारें ब्राह्मणों, गायों तथा गोविंद का सत्कार नहीं करती, फलस्वरूप सर्वत्र अराजकता व्याप्त है। सारे संसार में सिर्फ समस्या है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि देवताओं ने एक बार एक ब्राह्मण गुरु बृहस्पति के प्रति अनादर प्रदर्शित किया था, अतः महान ऐश्वर्यशाली होते हुए भी उन्हें असुरों से पराजित होना पड़ा। तो श्रील प्रभुपाद का भाव यही है कि सारा संसार अभी भगवान गोविंद, गो, ब्राह्मणों की आदर सत्कार नहीं होती, जिसके कारण सारा संसार में सिर्फ समस्या है। देवताओं ने एक बार सिर्फ गुरु बृहस्पति के चरणों में अपराध किया कि असुरों द्वारा पराजित हुआ, और वर्तमान समय में ना ब्राह्मणों की सत्कार होता है, ना गौ माता की, ना ही भगवान गोविंद की, जिसके कारण
सारा संसार अभी दुख झेल रहा है। तो इससे निपटने का एकमात्र उपाय श्रील प्रभुपाद बोलता है कृष्ण भावनामृत, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ब्रह्मा ने आगे कहा कि हे देवों, मैं तुम्हें तष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने का आदेश देता हूँ। तुम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो। वो अत्यंत शुद्ध एवं शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण है। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सको। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे परीक्षित महाराज को इस प्रकार कहा कि इस प्रकार श्री ब्रह्मा के द्वारा आदेशित एवं अपनी चिंता से मुक्त होकर सभी देवता तष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए। अतः हे राजन, उन्होंने विश्वरूप को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोले। समस्त देवता विश्वरूप को बोले, देवताओं ने कहा, हे विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए। चूंकि हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं, इसीलिए समय अनुसार हमारी इच्छाओं को पूरी करो। हे ब्राह्मण, पुत्र का परम धर्म है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, भले ही उसके भी अपने पुत्र क्यों न हो। और फिर उस पुत्र का क्या कहना जो ब्रह्मचारी है। आचार्य अर्थात गुरु समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करता है, साक्षात वेद है। इसी प्रकार पिता ब्रह्मा का रूप, भाई राजा इंद्र का, माता पृथ्वी लोक तथा बहन कृपा की, अतिथि धर्म का, आमंत्रित मेहमान अग्निदेव का और समस्त जीव भगवान विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। चाणक्य पंडित इस विषय में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि आत्मवत् सर्वभूतेषु के अनुसार सभी जीवों को अपने समान देखना चाहिए। इसका अर्थ यही हुआ कि किसी को तुच्छ मानकर उपेक्षा नहीं करना चाहिए। चूंकि परमात्मा प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित है, अतः जीव का भगवान के मंदिर के तुल्य आदर होना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया है कि गुरु, पिता, भाई, बहन, अतिथि इत्यादि का किस प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए। समस्त देवता विश्वरूप को बोले, हे पुत्र, हम अपने शत्रुओं से पराजित होने के कारण अत्यंत शोकमग्न हैं। तुम अपने तपोबल से हमारे कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरी करो, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करो। चूंकि तुम परब्रह्म से पूर्णतया परिचित हो और पूर्ण ब्राह्मण हो, अतः तुम जीवन के सभी आश्रमों के गुरु हो। हम तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं, जिससे तुम्हारे तपोबल से हम अपने उन शत्रुओं को जिन्होंने हमें परास्त किया है सरलता से जीत सकें। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि किसी विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार के गुरु के पास जाए। अतः यद्यपि विश्वरूप देवताओं से निम्न स्तर पर थे, किंतु असुरों को जीतने के लिए उन्होंने विश्वरूप को अपना गुरु बनाना स्वीकार किया। देवताओं ने आगे कहा, हमसे छोटे होने के कारण अपनी आलोचना से मत डरो। ऐसा शिष्टाचार वैदिक मंत्रों पर लागू नहीं होता। वैदिक मंत्रों को छोड़कर सर्वत्र गुरुता आयु से निर्धारित होती है, किंतु यदि कोई वैदिक मंत्र के उच्चारण से चढ़ा बढ़ा है तो ऐसे कम आयु वाले व्यक्ति को भी नमस्कार किया जा सकता है। अतः तुम भले ही संबंध में हमसे छोटे हो, किंतु तुम बिना किसी हिचक के हमारे पुरोहित हो सकते हो। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वैदिक कुछ श्लोक प्रेजेंटेशन करते हैं कि वृद्धत्तं वयसा बिना आयु, मीन्स आयु में बड़ा न होकर भी मनुष्य वृद्ध ज्येष्ठ माना जाता है। कैसे? कि यदि कोई ज्ञान में वरिष्ठ है तो वृद्ध न होते हुए भी वो ज्येष्ठ माना जाता है। विश्वरूप देवताओं का भतीजा होने के कारण उससे छोटा था, किंतु वे उसे अपना पुरोहित बनाना चाहते थे, अतः उसे उनका नमस्कार स्वीकार करना पड़ेगा। देवताओं ने स्पष्ट किया कि इससे उसे हिचकना नहीं चाहिए, वो उनका पुरोहित बन सकता है क्योंकि वो वैदिक ज्ञान में आ गए। इसी प्रकार चाणक्य पंडित का भी उपदेश है, निजादोत्तमम ज्ञान स मनुष्य, मनुष्य समाज की निची श्रेणी के व्यक्ति से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च वर्ण के सदस्य होने के कारण ब्राह्मण शिक्षक होते हैं।
किंतु यदि किसी निम्न परिवार का व्यक्ति यथा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के परिवार का व्यक्ति ज्ञानी है तो उसे शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, उनके समक्ष अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वीकार किया है कि किबा विप्रो किब्या न्यासी शूद्र के निर्णय जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु। चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र अथवा गृहस्थ या सन्यासी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो सभी भौतिक उपाधियां हैं। आत्मज्ञानी पुरुष के लिए ये उपाधियां व्यर्थ है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में सिद्ध है तो गुरु बन सकता है, चाहे मनुष्य समाज में उसकी स्थिति कैसी भी क्यों न हो। तो इसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब सब देवताओं ने महान विश्वरूप से पुरोहित बनने के लिए प्रार्थना की तो महातपस्वी विश्वरूप अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री विश्वरूप ने कहा, हे देवो, यद्यपि पुरोहित स्वीकारने की निंदा की जाती है कि इसकी स्वीकृति से पूर्व अर्जित ब्रह्मतेज घटता है, किंतु मुझ जैसा व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना को कैसे ठुकरा सकता है। आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांड के महान आदेशक हैं। मैं तो आपका शिष्य हूँ और मुझे तो आपसे अनेक शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, अतः मैं आपको नहीं कर सकता। मैं अपने ही स्वार्थ के लिए इसे स्वीकार करता हूँ। तो हे लोकपालो, सच्चा ब्राह्मण वो है जिसके कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती है। वो सिलक्षण वृत्ति से ही अपना उदर पोषण करता है। दूसरे शब्दों में वो खेतों में गिरे हुए और बड़े बड़े हाट स्थलों पर गिरे हुए अन्न को बीनता है। इस प्रकार गृहस्थ ब्राह्मण जो वास्तव में तपस्या के सिद्धांत का पालन करते हुए स्वयं का तथा अपने परिवार का भरण करता है, वो आवश्यक पुण्य कर्म करता रहता है। जो ब्राह्मण पुरोहितों कर्म द्वारा धन अर्जित करके सुखी बनना चाहता है वो अत्यंत तुच्छ मन वाला होता है। बताओ, मैं पुरोहितों को कैसे स्वीकार करूं? आप सभी मुझसे बड़े हैं, अतः भले ही पुरोहितों को स्वीकार करना निंदनीय है, मैं आप लोगों की छोटी से छोटी प्रार्थना को नकार नहीं सकता। मैं अपना पुरोहित बनना स्वीकार करता हूँ। मैं अपना जीवन तथा धन अर्पित करके आपकी प्रार्थना पूरी करूँगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, देवताओं को ये वचन देकर चारों ओर से देवताओं से घिरे हुए महान विश्वरूप अत्यंत उत्साह एवं मनोयोग से आवश्यक पुरोहिती कर्म करने लगा। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी प्रतिभा एवं नीति बल से देवताओं के शत्रुओं के नाम से विख्यात असुरों के ऐश्वर्य को सुरक्षित कर दिया था, किंतु अत्यंत शक्तिमान विश्वरूप ने नारायण कवच नामक एक सुरक्षात्मक स्तोत्र की रचना की। इस बुद्धिमत्तापूर्ण मंत्र से उन्होंने असुरों का ऐश्वर्य छीनकर स्वर्ग के राजा इंद्र को दे दिया। ये नारायण कवच। तो अत्यंत उदार चित्त वाले विश्वरूप ने राजा इंद्र सहस्राक्ष को वो गुप्त स्तोत्र बता दिया जिससे इंद्र की रक्षा हो सकी और असुरों की सैन्य शक्ति जीत ली गई। तो ये देवों तथा असुरों का अंतर यही है कि देवता भगवान विष्णु के भक्त हैं, जबकि असुर शिव जी का देवी काली तथा देवी दुर्गा के भक्त होते हैं। कभी कभी असुर ब्रह्मा के भी भक्त होते हैं। उदाहरण हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का भक्त था, रावण शिव जी का तथा महिषासुर देवी दुर्गा का। देवतागण भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, जबकि असुर सदैव विष्णु भक्तों अर्थात वैष्णवों के विरुद्ध होते हैं। तो वैष्णवों के विरुद्ध हेतु असुरगण शिव जी, श्री ब्रह्मा, काली, दुर्गा इत्यादि के भक्त बन जाते हैं। प्राचीन काल में देवों तथा असुरों में शत्रुता थी जो अब भी चल रही है, क्योंकि शिव जी देवी दुर्गा के भक्त भगवान विष्णु के भक्त वैष्णवों से सदैव देश रखते हैं। भगवान विष्णु तथा शिव जी के भक्तों के बीच का ये तनाव सदा रहा है, वर्षों से चली आ रही है। स्वर्गलोक में असुरों तथा सुरों के बीच दीर्घकाल तक युद्ध चलता रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि विश्वरूप ने देवताओं के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया जो विष्णु मंत्र से पूरित था, नारायण कवच।
कभी कभी विष्णु मंत्र को विष्णु जर और इसी प्रकार शिव मंत्र को शिव जर कहते हैं। हम शास्त्रों में असुरों तथा सुरों के बीच होने वाले युद्धों में कभी कभी शिव जर तथा विष्णु जर का प्रयोग होते पाते हैं। इस श्लोक में आगत असुर दिशाम शब्द का अर्थ देवताओं के शत्रुओं का है, जिससे भी नास्तिकों का बोध होता है। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र कहा गया कि भगवान बुद्ध का जन्म असुरों अथवा नास्तिकों को विमोहित करने के लिए हुआ। भगवान अपने भक्तों को नित्य ही आशीर्वाद देते हैं। इसकी पुष्टि भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते कि कौन्ते प्रतिजाने न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, मैं निर्भीकता पूर्वक घोषित करता हूं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में षष्ठ स्कंद का 7वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है कि इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का जो अपमान हुआ था और अपमान के कारण सारा देव समाज असुरों द्वारा पीड़ित थे, किंतु बाद में जब उन्होंने गुरु रूप में विश्वरूप को चयन किए, सेलेक्ट किए, तब विश्वरूप ने समस्त असुरों को परास्त करके नारायण कवच भगवान गोविंद की भक्ति, अल्टीमेटली निष्कर्ष में यही पहुंचता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति। नारायण कवच, नारायण गोविंद कृष्ण एक है। तो सारा संसार गोविंद को, ब्राह्मण को, गो माता को नकारते हैं, जिसके कारण दुख भोग रहा है। तो इस दुख से वास्तविक आनंद की प्राप्ति, संसार में सुख समृद्धि का एक ही मात्र मंत्र है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। मीन्स भगवान गोविंद का अपने जीवन में एक्सेप्ट करना और ब्राह्मणों वैष्णवों का आदर सत्कार करना। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में भी दुख दूर हो जाएंगे और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत इस कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।